जय श्री राम बच्चों, 11th क्लास इक्विलिब्रियम। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें पीएच निकालने के बेसिक तरीका बताया था। पीएच होता क्या है ये समझने की कोशिश करी थी कि पीएच असल में चीज क्या चीज है, और मैंने तुम्हें शायद एक दो न्यूमेरिकल्स बताने की कोशिश की। तो आज हम पीएच के जो हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है उसी चीज को यूज करते हुए और पीएच के दो चार न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और लॉजिक वही लगने वाले सारे के सारे। अगर तुम्हें पिछली क्लास रिवाइज नहीं है तो पहले उसको अच्छे से देख लो, वरना आज क्लास समझ में आएगी। तो देखो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दूं जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच के लिए। जैसे आज हम पहला न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स तुम्हें सीबीएसई में इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम जेईई और नीट की तैयारी कर रहे होगे तो उसमें भी ये न्यूमेरिकल्स पहले तो बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे तुम्हें पीएच निकालना है, कल की क्लास में हम पढ़ते थे कि पीएच निकालना है जी, HCl है और 10⁻⁴ मोलर है, इसका पीएच बताओ। तो हम कहते थे जी HCl टूट गया H प्लस और Cl माइनस में 10⁻⁴ 0 0, ये 0 10⁻⁴ क्यों? हमने पढ़ा हुआ है यार, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारा पीएच क्या होगा? पीएच होगा हमारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस कितना है? 10⁻⁴, मेरा पीएच 4। तो कल कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करके गए थे। आज देखो हम क्या करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्वेश्चन मिला है पीएच निकालो इथेनोइक एसिड का, और हमें बता रखा है कि ये 10⁻⁻⁴ मोलर है इथेनोइक एसिड, और साथ साथ इसका जो Ka है वो 1.75 into 10⁻⁵ मोलर है। हमें पीएच निकालना है। देखो, तो सबसे पहले बात तो एक बात ध्यान रखो कि मुझे जब भी पीएच निकालना हो तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, एक ही चीज चलनी चाहिए, यार मुझे किसी प्रकार से H की कंसंट्रेशन निकालनी है। अगर मैंने H की कंसंट्रेशन निकाल ली, मेरा काम सफल हो गया। तो अब H कैसे निकालूं? अब देखो, मेरे पास इथेनोइक एसिड है। अब दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि इथेनोइक एसिड मुझे पता है कि इथेनोइक एसिड जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ऐसे टूटेगा इक्विलिब्रियम बनाते। तुम कहोगे चलो इथेनोइक एसिड का तो मुझे पता था वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे टूटेगा। मान लो कोई XYZ कोई और एसिड है, उसका नहीं पता हो कि वो कैसे टूटेगा, तो मैं कैसे पता करूंगा भाई इसे स्ट्रॉन्ग की तरह तोड़ दूं या वीक की तरह तोड़? तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका होता है? जिसमें इक्विलिब्रियम होगा। तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही ये है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हिंट देगा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब मेरे पास इथेनोइक एसिड था, एसिड और H प्लस है, ठीक। ये 10⁻⁻⁴ 0, ये 0, ये 10⁻⁻⁴ में से x गया, ये x और x। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात आती है क्या कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कैसे तोड़ना था? D10⁻⁴ 0 0, ये 0 हो गया। क्यों? स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूट गया। ये पूरा नहीं टूट पाया, क्यों? थोड़ा सा टूटा था, x मोल ही टूट पाया था, तभी इक्विलिब्रियम बन गया। अब जितना आगे को चलता रिएक्शन उतना ही बैकवर्ड को आता है। तो ये 10⁻⁴ x, तो में से x गया तो ये x और x बन गया, ठीक है। अब Ka क्या है? Ka होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब Ka कितना है? 1.75 into 10⁻⁵। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? x, इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁴ x। अब क्या करोगे यहां से? तुम्हें बस एक बात ध्यान रखनी है, यार मुझे पीएच निकालना है। एक बात याद रखना है, यार मुझे पीएच निकालना है। मैंने क्या करना है? पीएच निकालने के ऊपर H चाहिए, तो x निकालना है। एक छोटी सी प्यारी सी क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे x निकालो। x निकालने पर क्या होगा? x निकालने पर pH आ जाएगा, फिर माइनस लोगे फैक्टर
तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर टीचर के पास दो ऑप्शन हो कि ये क्वेश्चन देना है, ये क्वेश्चन देना है, टीचर ये क्वेश्चन देगा। क्यों? इसमें वो टीचर बच्चे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा कंसेप्ट चेक कर लेगा, पीएच का करेंगे का साथ। ठीक है जी। अब इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन मेरे पास हो रहा है, वो देखो देखो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहेंगे इथेनोइक एसिड का पीएच निकालो। इथेनोइक एसिड कितना है जी? 10⁻⁻1 मोलर है। ठीक है। उसका Ka कितना है? Ka है जी 1.75 into 10⁻⁵। अब बच्चा समझता है यार सर जी तो ये क्वेश्चन याद नहीं दिया, मैं तो निकाल दूंगा, मैं सिखाया। बस दिक्कत क्या होगी, इतना क्वेश्चन लिखने के बाद वो एक चीज और ऐड कर देंगे। क्या कहेंगे? इथेनोइक एसिड जो है वो सोडियम एसीटेट में डाला गया, 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट में डाला गया। और ये देखते ही बच्चे के हाथ पैर फूल जाएंगे कि भैया ये क्या हो रहा है। यहां पर क्या हुआ, क्या बोला जाए कि सब कुछ क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस एक चीज एक्स्ट्रा कर दी, इथेनोइक एसिड को सोडियम एसीटेट में डाला गया। अब जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी है, बहुत ध्यान से अटेंड करिए, 2-3 बार आराम से देखिए, तो वो तो इस क्वेश्चन को आराम से पकड़ लेगा। ध्यान दें। सबसे पहली बात मुझे पीएच निकालना है। अब पीएच निकालने के लिए मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहना चाहिए। क्या यार, मुझे पीएच निकालने के लिए H+ निकालना है। ठीक है जी। चलो अब H+ मेरे पास कहां से आ रहा है? इथेनोइक एसिड से आ रहा है। इथेनोइक एसिड टूटेगा, बता दिया मैंने, V क्यों है? क्योंकि K इधर रखा है, एसीटेट में और H+ में। ये 0.1 मोलर, 10⁻⁻1 मतलब 0.1 मोलर, ये 0, ये 0, ये 0.1 में से x गया तो ये x और ये x। अब तुम्हें ये पता है कि घूम फिर के मुझे कुछ नहीं निकालना, मुझे x ही निकालना है और कुछ नहीं करना, मुझे x निकालना है। ठीक है। अब मैं क्या करूं? ठीक है भाई, मैं कहानी यहां से बिल्कुल सेम चला देता, कोई दिक्कत ना होती, पीएच निकाल देता। अगर ये ना दे रखा हो तब ये दे रखा है, इसको यूज करना है जी। मेरे पास सोडियम एसीटेट था और ये टूटता है, एसीटेट और सोडियम। अब यहीं पर सारी की सारी कहानी का मोड़ है, यहीं पर सारा का सारा मेन बात है। क्या? पहली बात क्या, सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है, और सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरी तरह टूटेगा। ठीक है। दूसरी बात याद करो, लास्ट क्लास में क्या बताया था? जब भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है, जब भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है जिसमें एक कॉमन आयन हो, जैसे एसीटेट, इसमें कॉमन है क्या है? एसीटेट है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है जिसमें कॉमन क्या हो? आयन हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को पहले से भी कम कर देता है। इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते थे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या था? ली चैटलियर प्रिंसिपल की मैंने एप्लीकेशन बताई थी, याद आया कुछ? मैंने बताया था कि मान लो तुम्हारे पास ये इक्विलिब्रियम बना हुआ, अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर मान लिया जाए तुम इसमें एसीटेट की मात्रा बढ़ा देते हो, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, तो क्या होगा? वो बच्चा जिसने ली चैटलियर प्रिंसिपल बढ़ा हुआ कहेगा कि जैसे इसको बढ़ाओ रिएक्शन में पड़ जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो, बोलो मत कि एसिड की मात्रा बढ़ानी है, बढ़ा दो। तो बढ़ाएं कैसे? मैंने इसमें सोडियम एसिड डाल दिया। अब सोडियम एसिड डालने के साथ ही क्या होगा? अल्टीमेटली एसिड की मात्रा बढ़ेगी। अब एसिड की मात्रा बढ़ती है, क्या बढ़ते ही क्या हो? रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। यही तो कॉमन आयन इफेक्ट है। क्या कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालूं जिसमें कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन आने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। पहले जितना डिसोसिएट होता था, वीक था, कम डिसोसिएट होता था, उतना भी नहीं होगा और भी कम डिसोसिएट होगा। इसे कॉमन आयन इफेक्ट है। ठीक है। अब मेरे पास सोडियम एसिड कितना रखा है? 0.1 मोलर। ये कितना है? 0 0। ठीक, ये कितना हुआ? 0, ये 0.1, ये 0.1। यही बेसिक चीज है यार। ये स्ट्रॉन्ग है पूरा टूट जाएगा, वीक है पूरा नहीं टूटता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है कि मुझे अल्टीमेटली निकालना यही है और कुछ नहीं निकालना। ये तो पीएच निकालना है, तो एक्स चाहिए और तुम चाहिए नहीं। अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है यार, इसको निकालने का मेरे पास तरीका है। ये क्या? के एसीटेट
एसिटिक एसिड, यही है ना भाई, यही होता है, यही करता हूं मैं यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब Ka की वैल्यू कितनी थी? Ka की वैल्यू दे रखी है 1.75 into 10⁻⁵ दे रखी है, ठीक है। एसीटेट की वैल्यू कितनी है भाई? तुम इसमें निकाल लगाओगे ना, H प्लस निकालने के लिए, H प्लस निकालोगे तो pH आएगा। तो K की वैल्यू दे रखी है, एसीटेट की वैल्यू कितनी है? अब एसीटेट की वैल्यू देखो कितनी है, 0.1 प्लस x, मतलब पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ एसीटेट यहीं से नहीं आया, एसीटेट तुम्हें यहां से भी इकट्ठा कर दिया सोडियम एसीटेट डाल के, तो एसीटेट कितना है? 0.1 यहां से और x यहां से, 0.1 यहां से मिला और x मोल यहां से मिला। अब नॉर्मल कैलकुलेशन मुझे क्या कहती है कि जी 0.1 प्लस x कितना होता है? बच्चा बोलेगा जी 0.1 प्लस x 0.1 प्लस x ही होता है, कैसे जोड़ोगे x को? ठीक है, मगर केमिस्ट्री में 0.1 प्लस x कितना होता है? इस क्वेश्चन में 0.1 प्लस x कितना होगा? जी 0.1 प्लस x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ही होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू कॉमन इफेक्ट। कॉमन इफेक्ट में क्या है जी, जैसे एसिड की मात्रा होगी बढ़ेगी एसिड की मात्रा, तो x में बढ़ चला जाएगा। तो बेचारा जो टूट रहा था थोड़ा बहुत x की मात्रा टूटा तो वो भी टूटेगा, x को मैंने नेगेटिव कर दिया। ये मेन पॉइंट है भाई। तुमको नहीं हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम तो नेगेटिव नहीं करेंगे भाई, जब नंबर कट जाएंगे मैडम तुम्हें नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव करना है, नेगलेक्ट करना है और लिखना है बिकॉज़ ऑफ कॉमन इफेक्ट में नेगलेक्ट कर दिया। एसीटेट कॉमन था, एसीटेट कॉमन था तो यहां से भी आया, यहां से भी आया, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा आएगा तो मैं मान के चलूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कंप्यूटर है, x को मुझे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से देखो एसीटेट को नेगलेक्ट कर दिया, एसिडिक एसिड कितना है? देखो भाई एसिडिक एसिड कितना है? एसिडिक एसिड कितना है? एसिडिक एसिड कहां से आया? यहां से। कितना है भाई? ये है 0.1 माइनस x। 0.1 माइनस x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। क्यों? बता दिया मैंने, बिकॉज़ ऑफ कॉमन इफेक्ट। ठीक है, अच्छा H प्लस कितना है? अब बच्चा जोश में आ जाता है। H प्लस कितना है? x है। H प्लस यहां तो आएंगे ना, यही से है, ये तो दो जगह से आया तो मैंने 0.1 प्लस x लिख दिया, मगर ये क्या है? तो इसमें नहीं से है। अब ये कितना है? ये x है। बच्चा कहता है x को तो नेगलेक्ट करूंगा, यहां से मत कर देना यार, फिर निकालोगे क्या? pH निकालने के लिए यही तो निकाल रहे हो, निकालोगे क्या? यहां से मत कर देना, ये बेवकूफी मत दिखा देना। ठीक है जी, अब वैल्यू शुरू करते हैं, ये सारे वैल्यू यहां पर रखते हैं। Ka की वैल्यू 1.75 into 10⁻⁵ इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.1 इनटू में इसकी वैल्यू x 0.1 से 0.1 कटा, x वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी? h की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ x लगा देना, क्या आ जाएगा? pH आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमेशा तुम्हें एक ही काम करना है, क्या? किसी भी प्रकार से h प्लस निकालना है। तो देखो जी, तुम्हारे पास तुम्हारी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन है, 3 न्यूमेरिकल बताए मैंने इसमें कैसे। एक तो सिंपल वाला पहला वाला रेसिमल करवाया कि नॉर्मल एस से कैसे करोगे। एक मैंने बताया एसिडिक एसिड है, ये कैसे निकालें। फिर दूसरा बताया एसिटिक एसिड है, उसका पीएच कैसे निकाला जाए अगर उसको सोडियम एसिटेट में डाल दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर किसी टीचर को ये देना है तो उस क्वेश्चन को देना पसंद करेगी, और अगर किसी के पास ये 2 ऑप्शंस हो तो ये वाला देना पसंद किया जाएगा। तो इसमें सब कुछ लग गया। मैडम ये भी चेक कर लेगी यार तुम्हारे को कॉमन इफेक्ट आते नहीं आता, मैडम ये भी चेक कर लेगी क्लियर मारते नहीं आता, मैडम ये भी चेक कर लेगी तुम्हें पीएच निकालना आता है। तो भैया ये क्वेश्चन प्राइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर एक चीज और है, मैं यहां पर एक चीज तुम्हें और इंट्रोड्यूस कर दूं जो आज तक हमने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी। हम यहां पर एक चीज बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसके बाद ये टॉपिक और आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर जेईई और नीट क्वेश्चन देखोगे, तुम देखोगे इसको टॉपिक ही भरमार है। सबसे ज्यादा टॉपिक ही ये पढ़ाया गया है, सबसे ज्यादा टॉपिक ही ये क्वेश्चन पूछा गया। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक का नाम है बफर। बफर, बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड डालो या बेस डालो, वो अपना पीएच मेंटेन करता है। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पीएच की रेजिस्टेंस होती है,
मतलब एक बफर था, बफर एक सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन में कुछ पीएच है, मैंने उसमें कुछ एसिड डाल दिया, उसने अपना पीएच वहीं उतना ही रखा, बेस डाल दिया तो उसने अपना पीएच उतना ही रखा। ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जरा ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से। जैसे तुम्हें बता दूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है बफर होता है, हमारा ब्लड बफर होता है। हमारे ब्लड में जैसे देखो यार, छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में दो गैसेस होती हैं, दो रेस्पिरेटरी गैसेस चल रही होती है, एक ऑक्सीजन और एक CO2। हमारे शरीर में दो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, एक ऑक्सीजन और CO2। तो छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, CO2 हमारे लिए पॉइजन है, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। हम फूंक मार के CO2 बाहर निकाल देते हैं। मगर तुम्हें यहां पर पता लगता है यार CO2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। CO2 से हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर बफर बना लेती है कार्बोनिक एसिड का। इससे फायदा ये होता है कि हम जितनी चीजें खा पाते हैं, जितनी चीजें हम सहन कर जाते हैं, जितने एसिड बेसिस हम खा लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। अगर वो बफर ना हो, हमारा ब्लड बफर, हमारा ब्लड बफर होता है, अगर हमारा ब्लड बफर ना हो तो चीजें जो हम खा रहे हैं उनसे हमारे ब्लड का पीएच ऊपर नीचे जाएगा और हम पॉइजन की तरह बिहेव कर देगा, हम मर सकते हैं। तो जो कार्बोनिक एसिड है, जो CO2 है, वो हमारे ब्लड में बफर बना देता है। ठीक है, अब तुम कहोगे ये एकदम स्लाइटली एकदम झूठन कहां से मारा, पीएच बढ़ाते बढ़ाते बफर पे क्यों आ गई? कहानी है, सुनते हो, कहानी है, अंत तक कहानी कहानी सुंदर, ध्यान से मजा आ जाएगा। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? बफर। ठीक, ध्यान। अब बफर क्या है? जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड पानी में डिसॉल्व होता है और बनता है सोडियम एसीटेट प्लस H+। बहुत ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान यहां लगा, पूरा ध्यान यहां लगा दो। ठीक है जी। और ये क्या है? सोडियम एसीटेट। ये टूटने से क्या बनता है? ये बनता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान रखना। एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया गया सॉल्ट। वंस मोर, एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया गया सॉल्ट। अब ये क्या है? सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट क्या होता है? क्या होता है सोडियम एसीटेट? अगर मैं इथेनोइक एसिड को NaOH के साथ मिला दूं, मतलब वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दूं, तो जो सॉल्ट बना है वो मेरा सोडियम एसीटेट है। तो एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाए गए सॉल्ट के मिक्सचर को एसिडिक बफर कहते हैं। ये एसिडिक बफर की निशानी है, ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है। ठीक, वीक एसिड के साथ बना हुआ। अब ये बफर क्यों, ये भी समझना है। देखो, मान लो इस सॉल्यूशन, इस मिक्सचर में मैं एसिड डाल दूंगा, एसिड मतलब मैं H+ डाल दूंगा। इस मिक्सचर में मैंने एसिड डाल दिया, H+ डाल दिया। अब H+ डाला तो मेरा दिमाग क्या कहता है कि H+ डालते ही पीएच जो है वो बदल जाना चाहिए। ठीक, मगर क्या होगा? जैसे ही मैं H+ डालूंगा वो एसीटेट से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसीटेट तो ज्ञान सोडियम एसिड होता है। जैसे ही मैं H+ डालूंगा वो एसीटेट से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, और रिएक्शन बैकवर्ड चला गया तो एसिडिक एसिड बन गया। अब गौर फरमाओ, एसिडिक एसिड से पीएच नहीं होता, पीएच किससे होता है? H+ होता है। तो तुमने जितना भी H+ डाला उसको कंज्यूम कर लिया, कौन? एसीटेट, और उसने क्या बना दिया? एसिडिक एसिड बना दिया। तुम H+ डाल के, तुमने H+ डाला, तुमने H+ ने क्या करा? एसिडिक एसीटेट से मिला, क्या बना दिया? एसिडिक एसिड बना दिया। पीएच क्या होगा? फिर से उतना ही होगा। तुमने H+ डाला था, वो H+ रिएक्शन में बैकवर्ड चला गया, तो क्या हुआ? पीएच मेंटेन, और पीएच मेंटेन रहने से क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम ना एक ही चीज पे चलता है, ली चार्टियर प्रिंसिपल। अब ली चार्टियर प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है कॉमन एंड इफेक्ट। कॉमन एंड इफेक्ट की एप्लीकेशन है बफर। ये क्यों है कॉमन एंड की? एसीटेट कॉमन है, तो कॉमन एंड इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है? बफर है। और कॉमन एंड इफेक्ट किसकी एप्लीकेशन है?
डी चैप्टर प्रिंसिपल, ये पूरा चैप्टर डी चैप्टर प्रिंसिपल के आसपास चलेगा। एक एग्जांपल और ध्यान से, मान लो तुमने सॉल्यूशन में बेस डाल दिया, OH डाल दिया, अब क्या होगा? तो जैसे ही तुम OH डालोगे तो OH इस H+ के साथ मिलकर पानी बना देगा, पानी हो जाएगा न्यूट्रल। तुमने जितना OH डाला उतने H के साथ पानी मिल गया, और बाकी तुम्हें पता ही है, अगर रिएक्शन में H+ कम हुआ तो ये आगे बढ़ गया, जितना कम हुआ उतना ही आगे बढ़ गया, तो जितने H+ कम हुए उतने H+ दोबारा बन जाएंगे, पीएच फिर मेंटेन। तो बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एसिड डालो या बेस डालो, वो अपने पीएच को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर से देखते हैं। एक वीक बेस में उसी वीक बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाया गया सॉल्ट, वंस मोर, एक वीक बेस के उसी वीक बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाया गया सॉल्ट के मिक्सचर को बेसिक बफर कहते हैं। फिर से सुनो कैसे, ये टूटेगा अमोनियम NH4O और OH- में, और ये टूटेगा भाई सॉल्ट तो पूरे टूटते ना इसमें। अब क्या हुआ? क्या हुआ? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें कॉमन है, वंस मोर, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें कॉमन सा है, और कॉमन आयन है तो कॉमन इफेक्ट लगेगा। अब कैसे लगेगा ध्यान से, मान लो इस मिक्सचर में, इस बेसिक मिक्सचर में मैं बेस डाल देता हूं ऊपर से, तो वो बेस इस अमोनियम के साथ मिलकर, वो बेस अमोनियम के साथ मिलकर रिएक्शन बैकवर्ड दे दे, OH कम हो गया, OH कम हो गया, पीएच मेंटेन। और अगर मैंने H+ डाल दिया तो दोनों मिलकर पानी देते, पीएच फिर मेंटेन। तो ये क्या है? ये बेसिक बफर है। ये क्या है? ये एसिडिक बफर है। तो मेरे ख्याल से बफर तुम्हें ज्यादा मुश्किल लगा नहीं होगा, बड़ी आसान सी चीज है। फिर से सुनो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर तुम एसिड डालो या बेस डालो तो, और उसके बावजूद भी अपने पीएच को मेंटेन रख पाए, वो क्या है? बफर है। दो तरह के बफर बताया मैंने, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या है? एक वीक एसिड में उसी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया गया सॉल्ट का मिक्सचर। बेसिक बफर क्या है? एक वीक बेस के उसी वीक बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाया गया सॉल्ट का मिक्सचर बेसिक बफर है। ठीक है, अच्छी बात है। मगर बात यहां पर आती है कि क्या मैंने क्यों पढ़ा है, यहां पर ये टॉपिक क्यों है, इस वीडियो में क्यों है? अगर ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं तो अलग से सेपरेट वीडियो बना लेते, बना लेंगे, वो भी बना लेंगे। इस वीडियो में ये क्यों, ये बता दें। सुनो, अब देखो, ये क्वेश्चन कितने करा है, ये क्वेश्चन करने का तरीका है। अब बस अगर ये इस तरह से क्वेश्चन कौन करेगा, जिस तरह जिसने पढ़ा हुआ, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, वो ये क्वेश्चन निपटा देगा, ऐसे निपटा देगा। मगर अगर वो पढ़े लिखे बंदे के साथ समझदार बंदा है, जो समझा हुआ है चैप्टर, समझदार बंदा वो चैप्टर समझा हुआ, तो बेटा जैसे ही उसको ये दिखेगा ना कि इथेनोइक एसिड में सोडियम एसिड डाला हुआ है, तो उसके दिमाग में एक बात आई, भाई साहब ये तो बफर है इथेन। और देखो जानबूझ के क्वेश्चन ही ऐसे, तुम प्रीवियस कोई कहीं से भी डाउनलोड करो, गूगल बना पड़ा, कहीं से भी डाउनलोड करो, प्रीवियस 10 साल के जेई के, नीट के, एडवांस के, एम्स के पेपर डाउनलोड करो, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में कहीं पर भी पीएच जाने क्वेश्चन होगा, दो चीजों का मिक्सचर होगा, तो देखना वो ऐसे ही कुछ होंगे। 99.99% ऐसी चीजें होंगी जो दो मिलके आपको बफर बना सकती है, जिनमें कॉमन आयन इफेक्ट लग सकता है, वरना इन क्वेश्चन देने की कोई औचित्य नहीं है। भाई कॉमन आयन इफेक्ट लग सकता होगा, बफर बन सकता होगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रखा है, इसमें यही हो रखा है, इथेनोइक एसिड में सोडियम एसिड डाला हुआ है, इथेनोइक एसिड में सोडियम एसिड। तो यहां से दिमाग की बत्ती जला लो भैया, कि जब भी कुछ, जब कैसे मिक्सचर हो, पहले ध्यान रखो मिक्सचर है किस चीज का, कि एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक एसिड का उसी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया गया सॉल्ट का मिक्सचर है, ये तो बफर है। और जैसे ही मुझे डिसाइड हुआ कि ये तो बफर है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, बफर का फार्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक, एसिडिक बफर का फार्मूला है पीएच निकालने का, pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन में एसिड कंसंट्रेशन। उसी प्रकार से बेसिक बफर का फार्मूला है POH pKb प्लस लॉग
सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन में बेस की कंसंट्रेशन। ये दो फॉर्मूले याद रखने चाहिए, ये बफर के फॉर्मूले हैं। एसिड बफर का फॉर्मूला क्या है? पीएच निकालने का pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेसिक कंसंट्रेशन। बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या है? बेसिक बफर में पीएच नहीं करता, पीओएच नहीं करता। पीओएच निकाल के 14 से माइनस करो तो पीएच है। फॉर्मूला क्या है? pKb प्लस में लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस कंसंट्रेशन। तो अब तुम्हें क्या करना है? अब जैसे ही तुम्हें दिखाई यार ये तो बफर है, तो इतने लंबे कहां पे बेस चलाना है? इतने लंबे में कहां चलना तो मुड़ता है। तुम खुद सोचो तुम किस फॉर्मेट के लिए पढ़ रहे हो। अल्टीमेटली क्या करना है? जी जेई देना है या नीट देना है। और जेई और नीट में क्या करना है? टाइम बचाना है, जल्दी से जल्दी याद करना है, टाइम बचाना। और टाइम कैसे बचेगा? टाइम जब बचेगा तो हम शॉर्टकट्स करना। जब मुझे पूरा पूरा बताओ तो मैं इतना लंबा क्वेश्चन दूंगा, पागल ना हो ऐसा। मैं तो एक क्वेश्चन दूंगा, हमें इसका पता लगा कि ये एक एसिडिक बफर है और एसिडिक बफर के साथ जैसे ही पता लगा मैंने लगाया तो डायरेक्ट फॉर्मूला कि मुझे पीएच निकालना है। पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? पीएच निकालने का फॉर्मूला है पीएच विल बी पीकेए। ठीक, अब देख लो भाई, माइनस लॉग ऑफ के, के कितना है? 1.75 इंटू 10⁻⁵ प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन। सॉल्ट कितना है? 0.1 अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। एसिड कितना है? 0.1। ये कटा लॉग 1, लॉग 1 0 होता है तो पीएच कितना आ गया? माइनस लॉग ऑफ दिस। सीधा आंसर एक स्टेप में। और अगर तुम ध्यान से देखो तो पीएच पहले भी इतना ही आ रहा था, माइनस लॉग ऑफ एक्स। और एक्स इसके बराबर होता है, एक्स इसके बराबर होता है 1.75 मीटर स्क्वायर। तो भाई अब तुम्हारे ऊपर है 5-6 स्टेप में करना है, एक स्टेप में करना है तुम्हारे ऊपर। तो भाई समझ में आ गया होगा कि मैंने बफर बीच में क्यों पढ़ा है। बफर इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनो, बफर क्या होता है? एक वीक एसिड में उसी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाए गए मिक्सचर को एसिडिक बफर कहते हैं। और मेरे को ये नॉलेज थी, मेरे को ये पता था, तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट किया। ठीक है भाई, मैंने आज इस वीडियो में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई, बफर, बफर का न्यूमेरिकल बताया और साथ साथ पीएच के क्वेश्चंस मैंने बताया कि कैसे आते हैं। तो उम्मीद है तुम्हें कुछ समझ में आ गया होगा, तुमने कुछ इस टॉपिक को ऑब्जर्व कर ही लिया होगा। अगर तुम्हें लग रहा है क्लियर है, समझ में आ चुका है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर नहीं करा अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो तुम्हें देख ही रहे हो, शायद हमारी चौथी या 5वीं क्लास है आज इक्विलिब्रियम की, जिनमें से एक दो क्लास में लाइव सेशंस भी लिए हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों में जब मेरा पूरा मेरी तरफ से पूरा इक्विलिब्रियम मैं जितना मुझे पढ़ा तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उस समय प्रीवियस है कि जेईई और नीट क्वेश्चन तुम्हारे एक बार लाइव डिस्कस करना। तो भाई ठीक है भाई, फिर मिलते हैं एक बार, जब तक के लिए जय श्री राम।